हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद इस तरह से मैं आज गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए निकली हूँ। आज हुआ क्या, हमारे मीरा भाईंदर में जहाँ हम रहते हैं ना, तेंदुआ आ गया है। तो तेंदुए का डर है ना, वो चारों तरफ इस तरह फैल गया क्योंकि हमारे आजू बाजू ही आया था। तो मैं वही बोल रही यथार्थ को, कुछ काम भी था मुझे वैसे, वो तो इसको मैंने नहीं बताया। ओ कुत्ते क्यों बोल रहे हैं वापस। अच्छा, तो यथार्थ को अभी मैं क्लासेस छोड़ के आ रही हूँ, तो उसके दोस्त का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वो दोस्त इसका अभी तक आया नहीं है और बस अभी घर पे जाएंगे, कुछ लेना है सामान वो लूँगी, उसके बाद घर पे जाऊँगी, पूजा वगैरह करनी है, फिर खाना वगैरह बनाना है। प्रसाद है आज मैं जो पूजा करूँगी, चढ़ाऊँगी, वो मैं बाहर से ले आऊँगी क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं कब से यथार्थ को बोल रही थी ला दे ला दे ला दे, बट ये मुझे को डरा रहा था बार बार कि मम्मा लेपड़ आ गया तो वो ले गया तो वो ये वो, तो मैं डर भी गई। देखो मजाक एक हद तक है, पर जो लोग परेशान हुए हैं उनके लिए हम भी चिंतित हैं क्योंकि वीडियोस ऐसे ऐसे आ रहे थे। बस वो ये थोड़ा सा पैनिक हम भी हो गए। यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हैं, ये बाजू वाली सीट में है सौम्या और पीछे वाली सीट पे है यथार्थ, एज यूजुअल अपना मोबाइल चलाते हुए। और तो चलिए, ये दिदा का भी बोल सकते थे, वो भी चला रही थी आप लोग। ये मम्मा का मोबाइल है। ये अभी मेरा मोबाइल लेके बैठी है क्योंकि अभी हम भजन लगाएंगे खाटू श्याम जी के। गाड़ी ड्राइविंग करने के टाइम पे मुझे खाटू श्याम जी के भजन चलाना बहुत ज़्यादा बेहद पसंद है। वो आया क्यों नहीं, उसको बोल, उसको दिख रही हूँ क्या मैं। तो चलिए आपको भी राइड कराते हैं और जो भी है व्लॉग में बने रहना। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं वो तो मुझे पता है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, और लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं और लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं और हाइप करना भूल जाते हैं। होता है, किसी किसी को आइडियाज़ नहीं रहते हैं, बट वही ढेर सारा प्यार देते रहिए। और आज अमावस्या है ना, पितरों के भी भोग लगाना है। वैसे ये सुबह तो मैंने एक बार तो ना जो धोखा पूजी रहती है ना, वो सब कर ली थी, बट हम कहीं भी आते जाते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं, उस समय भी हम प्रसाद बोलते हैं। हमारे घर के जो पितरेश्वर है हमारा वेट करते हैं कि घर के बच्चे हैं वापस आ जाए सकुशल, तो वो प्रसाद भी मैंने बोल रखा। तो अभी गए थे हम रिसेंटली राजस्थान, तो वो प्रसाद भी मुझे खरीदना है। और बस तो सभी चीज़ें हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी जितना हो सकेगा, और ब्लॉग में बने रहना। हमारे लग चुका है क्रिसमस ट्री, और यहाँ पे चेरी है वजन उठाते हुए। दे दे बेटा, आप रहने दे, फट सकती है। अच्छा फट सकती है। यहाँ पे हमारे गणपति की पूजा हो चुकी है और हमारे घर के गणपति की पूजा करेंगे। जब तक खुद ना लाओ ना सब्जी, मज़ा ही नहीं आता है। टमाटर लाए हो आप? नहीं, टमाटर तो तूने मंगवा दिया ब्लिंकिट से गंदे से। तो गाइस बस पूजा पाठ किए मैंने सब जगह जहाँ जहाँ मुझे करने थे। उसके बाद मैं इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने वही है 2 से 3 टमाटर लिए हैं और हाफ कैप्सिकम और अदरक का टुकड़ा, उसको एक साथ ही मिक्सी के जार में यहाँ मैं डाल दूँगी। और कुछ काजू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, तो पानी डाल के मिक्सी में चला दूँगी बस। और यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा घी डाला है, और बस ये हमारी प्यूरी है बन के तैयार है बिना लहसुन प्याज वाली। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे तेल गरम, घी गरम हुआ हमारा, उसमें मैंने राई जीरा हींग डाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और प्यूरी ऐड करने के बाद नमक और धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने ना दूध की मलाई है ना, वो भी ऐड कर दी थी। एक साथ फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मेरे हस्बैंड किसी भी वक्त आ सकते थे। और बस यहाँ पे मैं इसमें ना कसूरी मेथी भी साथ ही में ऐड कर दूँगी। इस तरह से सब्जी बनाते हैं ना, सच्ची में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है टेस्ट में, इतनी बेस्ट बनती है। शायद आप लोग बनाते होंगे। और बस यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको चलाया, फिर इसको ढक के 5-10 मिनट पकाएंगे। और बस उसके बाद देखेंगे इसका टेक्सचर क्या, वाह क्या
सेपरेट हो गया है तेल अलग से। और यहाँ पे बस इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। हार्डली मुझे ये सब्ज़ी बनाने में 15 मिनट टोटल लगे थे और ये सब्ज़ी बन के तैयार थी। पनीर ऐड करने के बाद गार्निश कर दिया मैंने हरा धनिया से। कोई गरम मसाला नहीं डाला, कोई खड़े मसाले नहीं ऐड किए, बहुत ही सिंपल मसाले, बेसिक मसाले जो हमारे मसालेदानी में होते हैं उसके साथ मैंने यहाँ पे पनीर की, शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई बिना लहसुन प्याज वाली। और यहाँ पे बाजरे की रोटी है वो भी बना के रख दूँगी। बाजरे की रोटी है, फिर 3 रोटियाँ बनाई थी मैंने, दो छोटी छोटी बनाई थी, एक बड़ी सी रोटी बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी का तवा ही यूज़ किया है और मिट्टी के तवे पे ही मैंने ना बच्चों के लिए भी यहाँ पे रोटियाँ साथ साथ बना दी थी, उन दोनों को मैंने खिला भी दी थी। एवरीवन, बच्चों को खाना दे भी दिया है मैंने और हमारे लिए बाजरे की रोटी मैंने बना के रख दी है। 2 ये खाएंगे बाजरे की रोटी, मैं एक बाजरे की रोटी और एक चपाती खाने वाली हूँ। और सब्जी है बहुत ही दिखने में डिलीशियस लग रही है, खाएंगे। पहले ये आ जाए फिर इनको भी परोस देती हूँ। और चलिए मंदिर चलते हैं श्याम बाबा के, आपको भी दर्शन कराती हूँ। और प्रसाद है बाबा के लगा के आते हैं, बहुत दिन हो गए, इस बहाने बाबा के बहाने हम भी खा लेंगे। तो चलिए चलते हैं, घर की चाबी ले लेती हूँ वरना बच्चे बेचारे परेशान होंगे। कौन सी चाबी घर की? ये भी घर की हमारी चाबी। और तो चलिए मेरे साथ बाबा श्याम के मंदिर चलते हैं। और बहुत घाई मची, लेकिन फाइनली जल्दी जल्दी मैंने सारे काम भी कर लिए, पूजा पाठ करना, खाना वाना सब हो गया। ये मेरे साथ श्याम बाबा के मंदिर। बच्चों बंद कर लो रूम, मच्छर आ जाएंगे। मैं करती हूँ। हे गाइस, तो ये आज का दिन है शनिवार। और यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे जो आलू आते हैं ना दम आलू वाले, मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे, बॉईल हो चुके थे। तो मैं इसका पानी निकाल दूँगी। इसका पानी मैंने सिंक में नहीं डाला, डायरेक्ट कभी भी नहीं डालना चाहिए। जो चाय बनाने वाला था ना सॉसपैन, उसके अंदर मैंने डाल दिया, जिससे वो थोड़ा सा सही भी हो जाएगा। और बस यहाँ पे सब्जी बनाएंगे दम आलू की। तो मैंने छोटी वाली स्टील की कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। तेल इस बीच गर्म होगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 मैंने टमाटर लिए हैं और आधे कैप्सिकम रात की बच गई थी, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और कैप्सिकम डालने में थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है, काजू डाला है, कुछ क्यूब्स रखे थे पनीर के, वो भी इस पर मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम प्यूरी बना देंगे। प्याज भी मैं यहाँ ऐड करूँगी, बट प्याज है उसको चॉप करके ऐड करेंगे। यहाँ पे है आलू है, वो भी देखिए इसके छिलके उतार दूंगी और इसको प्रिक कर देंगे। प्रिक करने से क्या होता है, थोड़ा सा हम सौटे करेंगे ना उस टाइम पे अच्छे से इसके अंदर भी नमक और हल्दी चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई में जैसे तेल गर्म हुआ, इसमें आलू डाल दिए, नमक हल्दी डाल दिए, थोड़ा सा इसको सेक लेंगे हम। और बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला, कम पड़ गया था। फिर तेज़पत्ता डाला, जीरा हींग डाला मैंने। 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, उसको चॉपर में चॉप कर लेते, उसको यहाँ पे मैं भून लूँगी। इसको अच्छे से भुनने के बाद जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेसिक मसाले रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डाल के यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ी देर हम ढक के यहाँ पे पकाएंगे। यहाँ पे मैं दही वाली मिर्ची भी बना रही थी। तो देखिए दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल, राई, जीरा, हींग डाला है, कलौंजी इस पर डाली, सौंफ नहीं थी वरना सौंफ भी डालती। और दही में बेसन, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा इस पर मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है। बैटर मैंने रेडी करके साइड रखा। और ये वाली मिर्च है, बाज़ार में इस वक्त आ रही है। और देखिए इसको मैंने एक एक चीरा मार के इस तरह से इसको पहले भून लिया था तेल में, जिससे थोड़ा तीखापन वो निकल जाए। उसके बाद दही का बैटर है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। एक उबाल आने तक मैंने इसको चलाया, फिर इसको ढक के पकाएंगे।
ग्रेवी को यहाँ पे चेक करेंगे, दम आलू वाली। देखिए यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार थी। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है और ये बस जैसे थोड़ी देर इसको खुला पकाएंगे। और यहाँ पे मैं इसी बीच आटा भी लगा के रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को निकलने में भी बस अभी आधा घंटा थी, तो फटाफट ये वाला काम मुझे करना ही था। आधा घंटा नहीं, सॉरी, पौन घंटा थी। तो गाइस यहाँ पे ना बस मैंने देखिए दम आलू के आलू है ना, सॉरी, वो भी इसके अंदर ऐड किए और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया। मैं वैसे बेसिक मतलब बनाती हूँ ना सब्जियाँ, रोज़ की जो सब्जियाँ बनाती हूँ, कभी भी इसमें गरम मसाले सब यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। दोनों ही सब्जी में मैंने हरा धनिया डाल लिया और दोनों ही सब्जियों का टेक्सचर बहुत ही लाजवाब है। ठंड के दिनों में ना ये गरम गरम सब्जी खाते हैं, पराठे वराठे खाते हैं तो बड़ा ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही मज़ा आता है खाना खा के। एवरीवन, कैसे हो? तो गाइस बस अभी ये गए हैं ऑफिस और अब मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो एकदम से वो रहता है ना, एकदम से दिमाग में फटाफट से इनके काम कर दूँ, वरना फिर वही है, ऑफिस वाला बंदा है, फिर वो लेट हो जाते हैं ना, 1 मिनट की भी लेट होती है ना, फिर वही है, फिर डांट पड़ जाती है मुझे। तो फटाफट से इनका ही मैं काम करती हूँ। और चलिए, यथार्थ को मैंने चाय भी बना के दे दी है और आज सैटरडे है, आज छुट्टी है। वैसे छुट्टी सी रहती है इन लोगों की, वैसे बच्चों की, क्योंकि अभी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम है ना यथार्थ के, उस वजह से कभी जाता है कभी नहीं जाता है, ये अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। बच्चों का कहना है, हम लोगों को याद है, हम लोग तो जानबूझ के स्कूल जाते थे 10th क्लास में। ऐसे लगता था घर में रहेंगे तो मम्मी बार बार में बोलेगी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले या फिर काम कर ले, तो हम ना स्कूल चले जाते थे, 5-6 घंटा शांति से एंजॉय करते थे, क्योंकि टीचर्स तो आते नहीं थी क्लासरूम में और हम खूब मस्ती करते थे, इतनी मस्ती करते थे। बीच बीच में टीचर आती थी और फिर वही सब खड़ी हो जाओ, सारी लड़कियां खड़ी हो जाओ और फिर ये हाथ ऐसे करके खड़ी हो जाओ, दोनों हाथ। तो बस वही था, वो चीज़ें भी ना कभी कभी मज़ेदार लगती है, मज़ा आता है उन सब चीज़ों को सोचते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मस्तियाँ की हैं। 10th 11th 12th तो ऐसे लगता है ज़िंदगी के बहुत पल जिए, और कॉलेज में तो बहुत ही बढ़िया लाइफ जी थी, बहुत ही बढ़िया इंजॉय करते थे। हमारी कॉलेज भी गर्ल्स थी और जो हमारी स्कूल थी ना, आफ्टर 6th क्लास हमारी गर्ल्स ही थी। पहले 6th तक हम कोएड में पढ़ते थे और बस उसके बाद हम जो गर्ल्स स्कूल, प्रॉपर गर्ल्स स्कूल रहती है, जहाँ टीचर्स भी मतलब सब लेडीज़, कोई भी जेंट्स नहीं, मतलब ऐसे। तो वही बच्चों का देखती हूँ ना, तो 10th बोर्ड के मतलब इतनी मतलब फ्री रहते हैं लोग, और हम लोगों को ना टीचर लोग इतना टेंशन दे के रखती थी कि पढ़ लो लड़कियों, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगी, सप्लीमेंट्री आएगी। और पहले मतलब थोड़ा था भी माहौल बहुत ही गंदा सा था, शायद एजुकेशन वीक थी या फिर हम लोग वीक थे, कुछ तो था गड़बड़, पर ठीक है। लेकिन फिर भी बस वही है। अब आप लोग पूछोगे आपके 10th में कितने परसेंटेज आए, 12th में कितने आए, कॉलेज में कितने आए, तो मेरे 10th में भी 65 थे परसेंटेज, और मेरे जो 12th है उसमें 66 पॉइंट कुछ था। और जो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी ना, मैं आपको बता ही देती हूँ, ग्रेजुएशन में मेरे 70 परसेंटेज बने थे आर्ट्स में। हाँ, मैंने बीए किया था। बीकॉम के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बीकॉम के लिए फिर क्या जाना पड़ता था कोएड कॉलेज में, तो शायद एनवायरनमेंट नहीं था, उस वजह से पापा लोगों ने परमिशन ही नहीं दी, शायद हम लोगों ने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि हमारी दीदी लोग भी मतलब ग्रेजुएशन की थी तो गर्ल्स कॉलेज में की थी। तो आज कहाँ मैं पढ़ाई की बात में आ गई, मैं बहुत पीछे चली गई। ऐसे लगता ना, आज हमारे बच्चे जहाँ खड़े ना, हम कभी वहाँ थे और काफ़ी अच्छी वाली लाइफ थी, अभी भी अच्छी वाली लाइफ है। लेकिन अभी ना एक वो रहता है ना कि बच्चों की भी टेंशन रहती है, उस टाइम पे सिर्फ हमें हमारी भी टेंशन नहीं रहती थी, ऐसा हाल था। हम एकदम खूब मस्ती से रहते थे और अच्छे से मतलब एंजॉय करते थे। बस थोड़ा सा काम कर लिया मम्मी का और फिर बस हो गया, फिर पढ़ लो तो पढ़ लो। फ़ोन वोन तो थे नहीं, तो हम बहनें थी, बातें कर लेती थी, कभी लड़ लेती थी, बस यही चीज़ें चलती थी। तो चलिए कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूजा पाठ करके आती हूँ और फिर है किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। और क्योंकि फ्रिज है मेरा बहुत दिनों से एकदम गंदा सा हो रखा है, तो मैं फ्रिज को थोड़ा सही करती हूँ। फ्रिज के प्लग को वहाँ से ऑफ करूँगी, बहुत पीछे पड़ गया, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत ही ऐसे ना बेवकूफ़ लोगों ने ना एकदम इसके नीचे बना दिया, थोड़ा ऊपर होता तो ना सही रहता,
पता नहीं किस तरीके से बनाया, तो वो चीज़ भी करूँगी। और आज मैंने बालों में किया था शैम्पू, तो बालों को अभी बांध ही रखा है इस तरह से मैंने। और शैम्पू वैसे मैं सैटरडे को कम ही करती हूँ, फ्राइडे को ही करती हूँ, पर कल फ्राइडे को क्या अमावस्या थी, इस वजह से मैं नहीं की। फिर रात को ऑयलिंग वगैरह की और अभी शैम्पू किया है, बालों को इस तरह से बांध रखा है। और क्योंकि खुले रखते हैं तो वो बाल जिस दिन शैम्पू करते हैं इधर गिरा इधर गिरा इधर गिरा, बार बार गिरते रहते हैं। तो चलिए पूजा पाठ करती हूँ, कुछ खाती हूँ, फिर बाकी के अपने काम करती हूँ। आ गई मेरी इस जगह पे पूजा पाठ के लिए। हे गाइस, तो बस यहाँ पे पूजा पाठ की, खाना वाना खाया मेरा जो मैंने बनाया था मस्त मस्त, वो खाया। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, मतलब दोनों ही रूम थोड़े सही किए मैंने अच्छे से। कुछ कपड़े रखे थे उनको फोल्ड करके रखा है, उनको रखना उनकी जगह है, लेकिन पहले किचन को समेट लेती हूँ। किचन में आज बहुत ज़्यादा कोहराम सा मचा हुआ है। ग्रीन ग्रोसरी है वो भी रखी हुई थी, और राशन भी आया था आज DMart से, वो मंगवाया था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मंगवाना है, सरसों का तेल है, बेसन है, काफ़ी चीज़ें मतलब ना के बराबर ही थी, तो बस मैंने ऑर्डर डाला। ये अच्छा है, DMart रेडी से मैं मंगवाती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है, सामान भी सही आता है, फ्रेश आता है। तो गाइस किचन समेटना मैंने शुरू किया। और हाँ, ये वाली केटल है ग्रीन वाली, ये मल्टीपर्पज़ केटल है, इसमें आप काफ़ी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगारो का है ये। यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियां हैं वेजिटेबल बॉक्स में डालना शुरू किया है, इनमें सब्जियां डाल दूंगी अच्छे से, पहुँच के सब चीज़ों को मैं यहाँ रख दूंगी। मुझे बस इसी बीच ना चेरी आ गई थी अपनी चोटी बनवाने के लिए। काफ़ी दिनों बाद इस तरह से आई थी ये चोटी बनाने। मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी ना, तो स्कूल जाती थी मैं 2 चोटियाँ इसकी गूँथ के बनाती थी, और उस टाइम पे इसके बाल भी बहुत लंबे हो गए थे। लेकिन अब तो लापरवाही इतनी हद हो गई है कि तेल नहीं लगवाना है, गूँथ की चोटी नहीं रखना है, बस बालों को खुले ही रखना है। तो गाइज़ यहाँ पे बस हाथ वाथ धोए मैंने उसकी चोटी बनाने के बाद, यहाँ पे सब्जियों को अरेंज किया, वेजिटेबल बॉक्स में रखा है। और ये वाला जो सर्विस प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसको सही करूँगी। और ये मतलब माइक्रोवेव के ऊपर जो काफ़ी डस्ट थी उसको साफ़ किया। काफ़ी चीज़ें मुझे क्लीन करनी थी आज किचन में, बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा हो पाई, बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं हो पाई, लेकिन मुझे इतना तसल्ली, इतना सुकून, इतनी शांति मिली ना किचन को आज समेटने में। दोनों रूम है, 4-5 दिन उसमें तो शांति है, इतना बिखरा बिखरी नहीं रहेगा, क्योंकि चद्दर एक बार चेंज कर लेते हैं, फैन वैन साफ़ हो जाते हैं, फिर ठीक है, वो सही रहता है। लेकिन अब किचन की बारी थी, और आज किचन को भी मैंने टाइम ज़रूर लगा, बहुत टाइम लगा, 1 से सवा घंटा लगा, बट फाइनली जब मैंने किया था ना, लास्ट में इसका लुक जो आया था ना, वो मुझे इतना सुकून दे रहा था। तो सर्विस प्लेटफॉर्म को अच्छे से, मतलब चारों तरफ से हर चीज़ को मैंने क्लीन किया, मटका रखती हूँ वहाँ पे क्लीन किया। अब मैं फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखी थी, कई बार होता है हम कोई चीज़ें रखते हैं, कुछ भी थोड़ा सा बच जाता है, वो रखा, फिर वो 1 दिन तो रखा रहता है। कभी कभी तो समझ में आ जाता है कि दूसरे दिन ये नहीं यूज़ होने वाला है, तो मैं तुरंत ही उसको फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे लगता है निकल यूज हो सकता है, तो रखी थी, तो सभी चीज़ों को उनको हटाया, क्लीन किया। अब बारी आती है फ्रिज के ऊपर वाला पोर्शन है क्लीन करने की। वो ऐसे तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने स्टूल ली, स्टूल पे चढ़ के उसको अच्छे से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसके ऊपर। जब मैं ऊपर चढ़ी तो लगा फिर चलिए ऊपर वाला पोर्शन है, पंखा है, सभी चीज़, चिमनी है, चिमनी के ऊपर वाला पोर्शन, सभी चीज़ें मैं क्लीन कर लेती हूँ। चढ़ी तो हुई ऊपर, और बस यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, इसको भी मैंने क्लीन किया अच्छे से, एक एक चीज़ को पोंछ के रखा। और डेली में कभी कभी नहीं हो पाता है हर चीज़ को पोंछ के रखना, लेकिन हफ्ते में 5-6 दिन बाद, मतलब हफ्ते भर में से कर लेना क्लीनिंग, तो सही लगता है। यहाँ पे बस सभी चीज़ों को पोंछ के रखा, और DMart का सामान आया है, अब उसको हम चेक करेंगे। गाइस फाइनली सारे काम तो हो गए हैं, और मेरी काम वाली भी जा चुकी है, मेरे हाउस हेल्पर। काम वाली नहीं बोलना चाहिए, कमेंट आ जाएगा, सम्मान से बोलना चाहिए सभी को, वो हमारी हेल्प करने के लिए। तो बस वही है, वो भी जा चुकी हैं। और यहाँ पे DMart से जो सामान आया था वो ये सब है। ऐसे कैसे दिख रही हूँ मैं? हाँ,
तो गाइस इस बार मैंने चाय पत्ती में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे मैं सोसाइटी टी लीव्स तो मंगवाई हूँ, साथ में मैंने इस बार ब्रुक बॉन्ड ताज़ा है वो भी मंगवाया है। उसका फ्लेवर कैसा है, यदि आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताना। वैसे मैंने मंगवा ही लिया है, मैं खुद ही यूज़ करके देख लूँगी कैसा है। यदि अच्छा रहा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना ना सोसाइटी टी लीव्स की रेट भाई कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तिगनी मतलब 2.5 गुना लगभग है इससे ब्रुक बॉन्ड ताज़ा से। और बाकी देखिए मैंने क्या क्या मंगवाया, एक बार आपको दिखा देती हूँ। मेरे महीने भर का राशन और दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगवाया है इस बार मैंने ये भी मंगवाया है अपना, क्योंकि क्या होता है वो एक बार करके चली जाती है मेरी हाउस हेल्पर, उसके बाद मैं 10 बार और लगाती हूँ पोंछा। गंदगी बार बार आती है तो मॉप रहता है तो इजी रहता है, वरना वही है कपड़े को लो बैठ के लगाओ ये वो, फिर वो झंझट वाला काम हो जाता है। और तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगवाया है। इसमें हाँ आटा नहीं है, आटा तो मैं वैसे भी पिसवाती हूँ तो इसलिए नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ही हैं इस बार, लगभग सभी हैं ना। बिकाजी भुजिया नहीं आया, हाँ आया है बिकाजी। इसके बिना इसके लिए तो मैंने ऑर्डर स्पेशली किया था। मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती है भुजिया के बिना, मुझे इतने से खाओ पर मुझे चाहिए। चलिए एक बार आपको दिखाती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा ओरिगानो है ना, स्पाइसेस मिक्स, मैं ऐसे शैशे वाला मंगवाती हूँ, ये सही रहता है, जितना चाहिए यूज़ करो। और चिकन मस्टर्ड सॉस, अजवाइन, रवा, बिस्किट वगैरह, वही जीरा, काबुली चना, सौंफ, मुझे सौंफ चाहिए थी क्योंकि मुझे अचार बनाना था, धनिया भी नहीं था मेरे पास, वो मंगवाया। और ये हल्दी पाउडर मंगवाया। सोसाइटी टी लीव्स 1.5 किलो और ये ब्रुक बॉन्ड ताज़ा 1 किलो। और ये फ्लोर क्लॉथ मंगवाया है गाला का, इससे पोंछा अच्छा लगता है, बाकी तो लगाने वाले के ऊपर है। और ये सरसों का तेल 2 लीटर मंगवाया मैंने, और ये ग्लिटो का है, और ये बस हैंड लिक्विड, और मशीन के लिए तो मैंने ये मंगवाया है। और बाकी कभी कभी हाथ से भी धोने होते हैं कपड़े तो ये मंगवा लिया है। और इस बार मैंने ये ट्राई किया है हार्पिक की जगह, इसको यूज़ करके देखेंगे। और ये है ही, ये भी कम से कम 1000 रुपये का था शायद, ये हाँ 1000 रुपये का है। और मैदा भी मंगवा ली है, कुछ बनाना रहेगा। चोकोज़ है, नमकीन है, ये मुझे बहुत पसंद है, हल्दीराम का मिक्सचर। तो चलिए सबसे पहले तो ये एक तो ये रखना है, बटर भी था ना, हाँ बटर ही तो है। ये चीज़ वगैरह ये सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कहाँ पे गई वो। और एक और था, ओ भाई इसको तो फ्रीज़र में रखना है। इस बार मैंने ना ये वाला पनीर मंगवाया है, गोवर्धन का पनीर 0.5 किलो। वैसे मैं बना लेती हूँ पर विनेगर नहीं रहता तो वो भी नहीं बन पाता है। तो चलिए ये सब ना, ये है जौ का आटा, ये मकई का आटा, ये बाजरे का आटा। मेरे हस्बैंड बोलते फ्रिज में ही रख दे, वरना इधर उधर रखेंगे ना क्या। अभी हमारे घर में चींटियाँ भी हो रही हैं क्योंकि काम चालू है ना, इस वजह से पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, तो उसमें चींटियाँ हैं थोड़ी सी, तो मैंने अंदर ही रख दिया, मैं ख़राब ना हो जाए। और इसको तो डीप फ्रीज़र करना है। और ये चीज़ कहाँ रखूँ, इनको ऐसे रख देती हूँ। फ्रिज भी अरेंज किया था मैंने आज, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फिर भी ये बेचारा घूम रहा है ऐसे हाफ। और ये एक शिमला, इसको भी जगह नहीं मिली, बाकी सबको जगह मिल गई है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा ही वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। आज मैंने ये सब चीज़ें क्लीन की ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, देखो चमक गया। और ये पंखे वंखे सब चमक गए, वरना थोड़े से ना मुझे गंदे गंदे फील हो रहे थे। और हाँ हॉब के लिए एक था, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है हॉब में, मतलब इसको जितनी जल्दी साफ़ होता है उतनी जल्दी ही गंदा होता है। और
एक जगह ना थोड़ा सा मुझसे ना चाय गिर गई तो वो मुझसे साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। एक मैंने देखा है अमेज़ॉन पे देखा था अर्बन का, हाँ शायद अर्बन का, वो यूज़फुल है या नहीं है वो ज़रूर बताना। यदि है तो मैं उसको ऐड टू कार्ट तो कर रखी हूँ। यदि आप लोग बोलेंगे सही है, मतलब मेरे हॉब मतलब यहाँ से वो क्लीन भी हो जाए और इसको नुकसान ना पहुँचे, ऐसा आप ज़रूर बताना। यदि कोई यूज़ करता है तो ज़रूर मुझे एडवाइस करना, क्योंकि एक मेरी है सब्सक्राइबर, वो भी बोल रहे थे, मुझे पूछ रहे थे, तो उन्होंने भी जस्ट अभी नया लिया है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। यदि आप लोग यूज़ करते ज़रूर बताना। चलिए मैं आज का एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर